हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल से ट्विन फ्लेम जर्नी पर। माय लविंग ट्विन सोल्स, आप सबको बहुत बहुत प्यार एवं आभार। जितने भी नए सोल मेरे इस चैनल पर आए हुए हैं, मैं सभी का स्वागत करती हूँ। प्रियो, यदि आप इस संदेश से जुड़ पा रहे हैं तो आप चुने हुए पात्र है, चोजन वन है। आप एक ट्विन फ्लेम्स स्टार सेट लाइट वर्कर हो सकते हैं। डिवाइन का मैसेज आपके लिए क्या है? कल 9/9 पोर्टल पर जब मैं अपनी सोल फैमिली के लिए प्रार्थना कर रही थी तो डिवाइन ने मुझे मैसेज दिया अपने चुने हुए लोगों के लिए, और आज उसी को मैं आपको शेयर करने आई हूँ। तो सभी चुने हुए लोगों के लिए ये मैसेज बहुत ही अद्भुत है, और इसके द्वारा कि आप अपनी जर्नी में आगे बढ़े और उसे पूरा करें। तो डिवाइन आज आपसे क्या कहना चाहते हैं, आइए जानते हैं। हॉली बाइबल के ओल्ड टेस्टामेंट की बुक यमरिया अध्याय 31 के 16 पद में लिखा है, यहोवा यूँ कहता है, रोने पीटने और आंसू बहाने से रुक जा, क्योंकि तेरे परिश्रम का फल मिलने वाला है और वे शत्रुओं के देश से लौट आएंगे। इस वचन का तात्पर्य बहुत ही अद्भुत है प्रियो। यहाँ पर डिवाइन कहते हैं, रोने पीटने और आंसू बहाने से रुक जा। वो कौन लोग हैं जो रो रहे हैं, पीट रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं? वो लोग जो बहुत समय से अपनी आध्यात्मिक यात्रा में, अपने जीवन में संघर्ष कर रहे हैं, कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, ठोकरें खा रहे हैं। उनके साथ जो कुछ भी हुआ है उसका न्याय उनको नहीं मिला है। वो रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं और गुहार लगा रहे हैं कि उनका न्याय कब आएगा। तो परमेश्वर कहते हैं कि रोने पीटने और आंसू बहाने से रुक जा, क्योंकि तेरे परिश्रम का फल मिलने वाला है। जितना भी परिश्रम आपने किया है उसका फल आपको मिलेगा, क्योंकि परमेश्वर कभी भी किसी का उधार नहीं रखते। आपने अपने जीवन में जो कुछ किया है, जिसके लिए भी किया है, अपना दुख और दर्द सहते हुए, परमेश्वर वो सब कुछ देखते हैं। एक कहावत है कि देर है पर अंधेर नहीं। भले ही देर हो जाए लेकिन अंधेर कभी नहीं होती है उसके राज्य में, क्योंकि जो उनकी आंखें हैं वो हर वक्त अपने लोगों पर लगी होती है, और विशेषकर अपने चुने हुए लोगों पर कि उनके जीवन में क्या हो रहा है। आपको कभी लगेगा कि मैं जिस स्थिति में पड़ा हूँ वहाँ से मैं निकल नहीं पा रहा हूँ, मेरा दुख, मेरा दर्द इतना बढ़ गया है कि मुझे यहाँ राहत नहीं मिलती, मैं संघर्षों का सामना कर रहा हूँ लेकिन मुझे कोई सहायता नहीं मिलती, मुझे कोई सपोर्ट नहीं करता, मुझे कोई समझने वाला नहीं, यहाँ तक कि मेरे घर के लोग भी नहीं। ऐसा लगेगा जैसे कि आप इस संसार में अकेले छोड़ दिए गए हैं। न तो कोई समझने वाला है और न ही कोई आपका साथ देने वाला है। आप हमेशा अपने आप को लोगों की भीड़ में भी अकेला पाएंगे, और उस वक्त आपको यही लगता है कि क्या परमेश्वर मेरी सुनता है, मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर वो देगा? क्या मेरे साथ जो कुछ हो रहा है उसका न्याय वो करेगा? परमेश्वर, डिवाइन, खुदा सब कुछ देखते हैं, पर वो धीरज धरते हैं सिर्फ इस बात के लिए कि आप में कितनी सहनशीलता है, आप में कितना धीरज है, कहाँ तक आप सह सकते हैं, और तब वो आपके परिश्रम का फल आपको देते हैं। उनके राज्य में कभी भी अंधेर नहीं, भले ही देर हो जाए लेकिन वो अंधेर कभी नहीं होती, क्योंकि जब रात बहुत गहरी हो जाती है, अंधेरी हो जाती है, तो एक सुबह आती है, एक रोशनी आती है, और वही रोशनी आपके जीवन में आने वाला है। जो लोग बहुत समय से संघर्ष कर रहे हैं, दुख में हैं, परेशानियों में हैं, समस्याओं का सामना कर रहे हैं, बंधनों में हैं, उनके जीवन में एक रोशनी आ रही है। वो स्वतंत्र हो रहे हैं, वो आज़ाद हो रहे हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार के बंधन में हो, वो वहाँ से। यहाँ पर वचन में आगे लिखा है कि और वे शत्रुओं के देश से लौट आएंगे। कौन लोग? वही लोग जो शत्रुओं के देश में बंधुआ बना लिए गए थे, जो बंधक बनाकर रखे गए थे कितने ही समय से, और उस कारावास में उन्होंने जो भी दुख और दर्द सहन किया है, लेकिन अब उनकी वापसी का समय है, क्योंकि वो मुक्त कराए जाएंगे, वो अपने देश में लौट आएंगे।
कितनी ही बड़ी बात कही गई है कि चाहे आप अपने जीवन में किसी भी स्तर पर बंधक की स्थिति में हो, चाहे शारीरिक, मानसिक, वित्तीय, सामाजिक, पारिवारिक, कोई भी दुख, कोई भी बंधन आपके जीवन में हो, आप वहां से मुक्त हो जाएंगे, स्वतंत्र हो जाएंगे। क्योंकि डिवाइन का कहना ही यही है कि आपकी वापसी हो रही है अपने घर में, जहां पर खुशी है, मगनता है, उत्सव है। प्रियो, एक चोजन वन, एक चुना हुआ पात्र बहुत ही प्योर सोल होता है। उसकी स्पिरिट बहुत अलग होती है, क्योंकि उसको निर्मित ही इस तरह से किया जाता है, क्योंकि उसमें बहुत से ईश्वरिक गुण होते हैं। दीनता, विनम्रता, प्रेम, करुणा, दया। और इसी वजह से चाहे इस दुनिया में आकर वो कितना भी दुख सहे, तकलीफ सहे, लेकिन वो दूसरों को दोषी नहीं ठहराता। वो कभी भी दूसरों को दुख नहीं देता, दूसरों से बदला नहीं लेता। वो सारे दुख सह लेता है, चुप रहता है, लेकिन उसके बाद भी दूसरों की सहायता के लिए वो तत्पर रहता है। ये होता है एक चोजन वन, क्योंकि उसकी आत्मा पवित्र है, क्योंकि उसको मालूम है कि मेरा बदला लेने वाला परमेश्वर है, मेरा पलटा लेने वाला परमेश्वर है, मेरा न्याय करने वाला परमेश्वर है। और वो अपने जीवन की समस्त बातों को परमेश्वर के हाथों में सौंपता है, क्योंकि उसे विश्वास है परमेश्वर पर, उसके न्याय पर। और यही बात परमेश्वर को भाती है कि अगर आप अन्याय और दुख को सहते हुए सत्य के पथ पर चलते हैं, तो आपके लिए परिणाम अद्भुत होता है, और इसीलिए आपको एक बड़ा प्रतिफल मिलता है। आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना जीवन मानवता को समर्पित कर दिया, ईश्वर को समर्पित कर दिया। धन उनके लिए कुछ नहीं है, धन की वैल्यू ही खत्म हो गई। इसलिए क्योंकि उन्होंने जीवन भर दूसरों को देना सीखा है। अपनी कमी की ओर ध्यान न देते हुए दूसरों की बढ़ती को पूरा करने के लिए वो हमेशा तत्पर रहे। खुद से पहले उन्होंने दूसरों को देखा, दूसरों के लिए किया। किसे कितनी जरूरत है, कौन रो रहा है, किसको सहायता चाहिए, किसके जीवन में तकलीफ है, कौन संघर्ष कर रहा है, इन सब बातों के लिए आपने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। और यही है समर्पण, कि जब आप डिवाइन को, मदर अर्थ को अपना जीवन समर्पित कर देते हैं, आपका जीवन मानवता के लिए समर्पित हो जाता है, उस वक्त आप खुद के बारे में नहीं सोचते, आप दूसरों के बारे में सोचते हैं। और जब आप दूसरों के बारे में सोचते हैं तो डिवाइन आपके बारे में सोचते हैं। ये बहुत बड़ा रहस्य है प्रियो, कि जो व्यक्ति अपने बारे में कोई चिंता नहीं करता, अपने भविष्य की चिंता नहीं करता कि मेरा कल क्या होगा, उसके कल की चिंता डिवाइन करते हैं, और उसका एक स्वर्णिम भविष्य होता है। और वो स्वर्णिम भविष्य डिवाइन लिख कर रखते हैं कि जो सेवा तुमने की जिंदगी भर मेरे लिए, अपना जीवन मानवता को समर्पित कर दिया, इसलिए मैं तुम्हें एक ऐसा जीवन दे रहा हूं जो दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत बनेगा। तुम्हारा जीवन लोगों के लिए एक प्रतीक बन जाएगा कि तुम्हारे जाने के बाद भी तुम्हारी छाप उनके दिलों में होगी, तुम लोगों के दिलों पे राज करोगे। और यही है राजयोग, जब आप अपने लोगों को प्रेम से जीतते हैं। आपकी बोली, आपकी भाषा, आपका व्यवहार जो दूसरों को प्रभावित करता है, आपके जैसा बनने के लिए उन्हें मजबूर करता है। आपका प्रेम ही है जो दूसरों को आपके पास लाता है। लोग आपको देखना चाहते हैं, आपको छूना चाहते हैं, आपसे सलाह लेना चाहते हैं, आपसे प्रेरित हैं, आपके जैसा बनना चाहते हैं। यही तो एक छाप है एक चोजन वन की, और इसी वजह से वो जाना जाता है। और आप में से बहुत से लोग उस स्तर पर पहुंचेंगे, और कुछ लोग तो पहुंच भी चुके हैं प्रियो। तो प्रियो, डिवाइन मैसेज जिसके अनुसार आप चुने हुए लोगों के लिए एक बड़ा प्रतिफल
जो ये 99 पोर्टल लेकर आया है, क्योंकि जो लोग अपने जीवन में संघर्ष और तकलीफ़ों का सामना कर रहे हैं और लगातार चलते हुए भी आप सत्य के पथ से विमुख नहीं हो रहे हैं, आगे ही चल रहे हैं, अपने दर्द को सहते हुए आज भी आप मानवता के लिए, उनके कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं और आपके मन को, आपकी आत्मा को डिवाइन देखते हैं। उनकी दृष्टि हमेशा आपके ऊपर रहती है कि आप क्या कर रहे हैं, आपके साथ क्या हो रहा है। हो सकता है आपके मन में कभी ये प्रश्न आए कि आपको ये लगे कि मेरे साथ जो हो रहा है, जो अन्याय हो रहा है, उसे देखने वाला परमेश्वर है या नहीं। लेकिन परमेश्वर हर जगह है और वो सब कुछ देखते हैं। सिर्फ समय कि वो डिवाइन टाइमिंग कब है जब वो आपके प्रतिफल को लेकर आए, और वो समय आ पहुंचा है प्रियो। क्योंकि बहुत समय से जो लोग तकलीफ़ और संघर्षों से घिरे हैं, लेकिन उनके अंदर एक आस है कि मेरा न्याय मुझे मिलेगा, अब निश्चित ही उनकी आशा पूरी होगी, क्योंकि डिवाइन ये कहते हैं कि तुम्हारा प्रतिफल तुम्हें मिलने वाला है। चाहे जो कुछ भी आपने अपने जीवन में खोया होगा, मान, पद, प्रतिष्ठा, धन, अपने लोगों का साथ, वो सब कुछ आपको मिलेगा दुगने परिमाण में। तो चिंता मत करिए, आपको अपनी इस जर्नी में आगे बढ़ना है। डिवाइन को हमेशा ग्रेटिट्यूड पे करना है, अपने इस जीवन के लिए उनको धन्यवाद देना है कि जो कुछ उन्होंने आपको दिया इस जीवन में और जो कुछ आपको मिलने वाला है आगे, उन सभी के लिए आप उन्हें हर वक्त धन्यवाद करें। हमारा मन हमेशा ईश्वर को धन्यवादित रहे, क्योंकि धन्यवाद से बड़ा कुछ भी नहीं है। आशीषें आती है और उसके लिए हम सिर्फ उन्हें धन्यवाद करते हैं। तो प्रियो, आप सभी ब्लेस्ड हैं कि आप इस जर्नी में आए हैं और आपका अपना एक मुकाम है, अपना एक स्तर है जहाँ पर आपको पहुँचना है। कितने ही लोग परिश्रम करके वहाँ तक पहुँच चुके हैं और शेष लोग आगे बढ़ रहे हैं। जर्नी हर किसी की पूरी होती है प्रियो, ऐसा नहीं कि जर्नी पूरी नहीं होती है, लेकिन उसके लिए विश्वास चाहिए खुद पर, डिवाइन पर, और इस जर्नी के प्रति हमेशा आभार व्यक्त कीजिए। कभी डिवाइन को ब्लेम मत कीजिए, क्योंकि जीवन में सुख और दुख समान रीति से चलते हैं। ये एक चक्र है। अगर सुख नहीं टिकता तो दुख भी नहीं टिकता। बस मनुष्य के अंदर इतनी सहनशीलता होनी चाहिए, इतना धैर्य होनी चाहिए कि उस समय से वो बाहर निकल सके, और उसके लिए सामर्थ्य की जरूरत होती है। और वो सामर्थ्य कहाँ से मिलती है? डिवाइन से। जब जब आप डिवाइन से कनेक्ट होंगे, उनसे सामर्थ्य मांगेंगे, वो आपको उस स्थिति से निकाल लेंगे, क्योंकि हर एक सहायता ऊपर से आती है। इंसान का वर्तमान का समय दुख का उसे भारी लगता है, लेकिन हर मनुष्य वहां से निकल सकता है अगर उसमें धीरज है, विश्वास है, सहनशीलता है। और ईश्वर आपके इसी भाव को देखते हैं। और आप एक वॉरियर हैं। आपके अंदर एक ऐसी स्पिरिट है जो कभी हार नहीं मानती। चाहे कितनी भी परेशानियां हो, कितनी भी चुनौतियां हो, आप कभी घुटने नहीं टेक सकते, क्योंकि डिवाइन आपको इसी तरह तैयार करते हैं कि आप उन परिस्थितियों से लड़े और जीते, क्योंकि उन्होंने आपको एक वॉरियर बनाया है और आपको एक वॉरियर की तरह लड़ना है, जीतना है और अपने लोगों के सामने एक उदाहरण पेश करना है, क्योंकि आप एक चुने हुए पात्र हैं।
आपका जीवन धन्य है, यू आर ब्लेस्ड। तो प्रियो, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरी सोल फैमिली, आप सभी की जर्नी पूरी होए।